हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, change.org हो या बाकी अदर प्लेटफॉर्म हो। सभी प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट की तरफ से यही डिमांड किया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं और स्टूडेंट अब ज्यादा एग्जाम को पोस्टपोन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अभी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नजर आ रहा है, दैट इज ओपन बुक एग्जाम। नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले 9 जनवरी को हमने ओपन बुक एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट किया था ट्विटर पे, उसका क्या नतीजा निकला। देखो, कोई भी प्रोटेस्ट का नतीजा एक दिन से नहीं निकलता, ग्रेजुअली करते रहना पड़ता है। ऐसे तो ट्विटर पे बहुत सारी चीजें डेली ट्रेंड करती है, बहुत सारा चीज बाइकआउट होता है, बहुत सारा चीज ट्रेंड करता है, लेकिन कोई भी चीज को सीरियस तब लिया जाता है जब वो उसके बारे में बार बार बात किया जाए। जब स्टूडेंट रेगुलरली प्रोटेस्ट करे तब सबका लाइमलाइट जाता है कि आखिर कौन सा टॉपिक है, क्या हो गया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज का डिमांड कर रहे हैं, तब जाके उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एक बात मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि जो ट्विटर पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ओपन बुक एग्जाम को लेकर, ये बात अथॉरिटी तक गया है, अथॉरिटी तक पहुंचा है, लेकिन हमें प्रेशराइज करने के लिए और ज्यादा तादाद में मिलके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो इग्नू के ऊपर वीडियो बनाते हैं, सभी ने इस ट्रेंड को सपोर्ट किया है कि हाँ, ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। लेकिन जब तक सभी स्टूडेंट मिलके अगर इस प्रोटेस्ट में साथ नहीं देंगे तब तक ये चीज कामयाब नहीं हो सकती। ये चीज आप लोग समझ लो। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जैसे लग रहा है उनको कि बाहर निकल के और बैनर लगा के बोला जा रहा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको तो सिंपल सा बात बोला जा रहा है, सिर्फ कुछ हजार स्टूडेंट ही हैं जो हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। आप लोग खुद ही देखो, जो change.org पे जो पिटीशन दाखिल किया गया, जो जिसके ऊपर बोला गया था सभी स्टूडेंट को सिग्नेचर करने के लिए, देखो यहाँ पे अभी सिर्फ 5500 ही लोग ने सिग्नेचर किया है, जबकि जो मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रोटेस्ट को लेकर उसमें टोटल 45,000 व्यूज है। और बाकी अदर चैनल ने भी इस जो change.org का लिंक है अपने चैनल पे अपलोड किया है, सब मिला के 1 लाख व्यूज होगा, लेकिन सिर्फ 5,000 लोगों ने ही पिटीशन पे साइन किया है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? जस्ट अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और साइन दिस पिटीशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें इतना ज्यादा पहाड़ लग रहा है आप लोगों को? साथ ही साथ ट्विटर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो सिर्फ 2-3 हजार स्टूडेंट ही ट्वीट कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। वीडियो 40-50 हजार लोग देखते हैं, लेकिन ट्वीट अगर सिर्फ 2-3 हजार लोग करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आप ट्वीट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम रीट्वीट तो कर दो, इतना तो कर ही सकते हो आप। और ज्यादातर स्टूडेंट तो मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिविटी फैलाने में ही लगे रहते हैं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बोलेंगे कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, इग्नू कभी ओपन बुक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा वगैरह वगैरह। मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखो, जून 2020 में जब कोरोना का पहला वेव आया था ना, तब मैंने ये हैशटैग चलाया था, प्रमोट ऑल इग्नू स्टूडेंट। उस वक्त भी सभी स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि इग्नू कभी प्रमोशन नहीं दे सकता, इग्नू कभी देगा ही नहीं। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि लास्ट 2 सेशन से इग्नू प्रमोशन दे रहा है ना, तो करने से होता है। जब जेन्युइन डिमांड आप करोगे तो वो होता है। इग्नू ने 35 साल में कभी प्रमोशन नहीं दिया था, इग्नू उतना सालों से है ना, 35 साल में कभी भी प्रमोशन अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन अनाउंस किया गया ना लास्ट 2 सेशन से। तो ये भी जेन्युइन डिमांड है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन है तो आप लोग बता दो। जितने भी स्टूडेंट इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, आप देखो कि आज कोरोना का केसेस इतना ज्यादा जब इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन एग्जाम तो नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता ना। तो बस एक ही ऑप्शन रहेगा कि बस बैठ के इंतजार करते रहो। क्या वो आप इंतजार करने के लिए तैयार हो? अगर इंतजार करने के लिए तैयार हो तो आप अपने करियर को लेकर सीरियस ही नहीं हो। मैं उन सभी स्टूडेंट को जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, जब बाकी अदर स्टूडेंट को बोलते हैं कि अरे ये सब करने से कुछ नहीं होगा, उनको मैं बस 2 मिनट एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। अगर ये भी बात सुन के भी अगर आपके अंदर में ये चीज ना आए कि हाँ, हमें इस चीज का साथ देना चाहिए, ये ओपन बुक एग्जाम अभी मात्र एक सोल्यूशन है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। बस 2 मिनट मेरा बात सुन लेना। जितने भी स्टूडेंट इग्नू से बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एक बार अपने आप से पूछ के देखो कि ये बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आप क्यों कर रहे हो? जाहिर सी बात है, करियर बनाने के लिए। इग्नू से ज्यादातर स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, ताकि अगर वो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं तो डिफरेंट कंपिटिटिव एग्जाम या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को अंदाजा भी है, ये जो एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं फर्दर बार बार, और कोई अल्टरनेटिव वे नहीं रखा जा रहा है, टाइम पे एग्जाम जो नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है, इससे आपके करियर के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है।
जो गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हो, अगर वो अपॉर्चुनिटी ही आपके पास ना रहे तो फिर क्या करोगे? फिर ये बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री लेके क्या करोगे? मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा। देखो, एग्जाम अगर मान लो दिसंबर में, जून का एग्जाम जून में ही हो जाता, दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में ही हो जाता, तो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट या मास्टर्स कंप्लीट कर लेते। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एसएससी सीजीएल, सबने इसका नाम सुना होगा, बहुत फेमस एग्जाम है। ग्रेजुएट लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एसएससी के द्वारा। जो एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, वहां पे एक चीज गौर किए हो आप कि जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वहां पे बोला गया है 23 जनवरी तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे 23 जनवरी तक, तो फिर आपको डिग्री कहां से मिलेगा? जब डिग्री नहीं मिलेगा तो आप ये सभी एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल कैसे होगे? बात समझ में आ रहा है? इसी वजह से आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ताकि आप लोग का एग्जाम जल्द से जल्द हो पाए, आप जल्द से जल्द ग्रेजुएट या मास्टर्स कंप्लीट करके बाकी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्लीकेबल हो पाओ। ये जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या बाकी अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहां पे बोला जाता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो इतना टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उस टाइम पे आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तब तो आप एप्लीकेबल ही नहीं रहोगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। लेकिन बाकी अदर जितने भी यूनिवर्सिटी है वो तो अपने टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवा ले रहे हैं, वो भी अल्टरनेटिव मोड में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवा ले रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या इस चीज के लिए रुका हुआ है कि नहीं, अभी इग्नू के स्टूडेंट का डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रुक जाते हैं, अभी उनका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो उनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, अभी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी एग्जाम उनका कब कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर जब उनका डिग्री ले लेगा तब उस हिसाब से हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेट बैठाएंगे। ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। कोई भी बाकी अदर जितने भी संस्था है जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, या बाकी अदर जितने भी हो संस्था, क्या ये चीज को वो लोग गौर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे वो? क्योंकि बाकी अदर सभी यूनिवर्सिटी तो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, टाइम पे एग्जाम ले रहे हैं, स्टूडेंट डिग्री अपना कंप्लीट करके चले जा रहे हैं और बाकी एग्जाम में एप्लीकेबल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीका से अगर करते रहोगे, अगर एक साथ नहीं आओगे, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। इससे क्या मेरा फायदा होगा? अगर ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपका डिग्री जल्दी कंप्लीट होगा। अगर ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो इग्नू को कोई भी फर्दर एग्जाम को पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो जून का हो या दिसंबर का हो। इससे किसका फायदा होगा? आपका डिग्री जल्दी कंप्लीट होगा। अगर प्रमोशन अनाउंस किया गया, मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया था जून 2020 में, उस टाइम पे प्रमोशन अनाउंस हुआ तो किसको फायदा मिला? आपको मिला या मुझे प्रमोशन मिला? ओपन बुक एग्जाम होगा तो आप दोगे या मैं दूंगा? ओपन बुक एग्जाम में सिर्फ आप रहोगे या मैं रहूंगा या बाकी जितने यूट्यूबर रहोगे? एक बार ये सोच के देखो। अगर तब भी अगर आपके मन में ये चीज नहीं आ रहा है कि हाँ ये चीज सही है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को फिर से बोलूंगा कि ट्विटर पे 12 जनवरी को शाम 5 बजे फिर से ट्वीट करना है। इस हैशटैग को यूज करके इग्नू स्टूडेंट वांट ओपन बुक एग्जाम, यही हैशटैग को यूज करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सभी 5 बजे के बाद ही ट्वीट करना, 5 बजे से ट्वीट करना स्टार्ट करना, पहले से ट्वीट मत करना। 12 जनवरी वेंसडे शाम 5 बजे से सभी स्टूडेंट को बता दो कि फिर से हम ट्विटर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही हैशटैग को यूज करके, इग्नू स्टूडेंट्स वांट ओपन बुक एग्जाम। और ये चलता रहेगा, ये प्रेशराइज करते रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ इंपैक्ट हो पाएगा। देखो, इससे पहले जो ट्विटर पे प्रोटेस्ट हुआ था प्रोमोट को लेकर, उस पे भी हमने बहुत सारा अलग अलग तरीका से प्रोटेस्ट किया था और उसका नतीजा आप लोग के सामने है कि 2 सेशन से प्रमोशन दिया जा रहा है। इस बार आप लोग चाहो तो जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं उनका फोटो का कोलाज बना के और यहाँ पे लिख सकते हो डिमांड फॉर ओपन बुक एग्जाम, और इसको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने फोटोज भेजा था या कोलाज बना के भेजा था और उसका मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया था। इसका भी इंपैक्ट पड़ता है, ये भी एक प्रोटेस्ट के जैसा दिखता है। साथ ही साथ change.org पे जो भी स्टूडेंट ने पिटीशन नहीं किया था, साइन नहीं किया था, वो लोग अभी कर लेंगे वीडियो देखते ही, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ साथ में जो भी ऑफिशियल को मैंने मेल करने के लिए आप लोग को बोला था, सभी मिल के मेल करो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग किस चीज के लिए रुक रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आप लोग को वजह भी बताया। अब भी अगर आप लोग के अंदर में ये चीज नहीं आ रहा है कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम, ये जो डिले हो रहा है ये कितना मुश्किल है और आप लोग के करियर के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मैं क्या बोलूंगा? आपके अच्छे के लिए ही बोला जा रहा है, इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो जितने भी ईमेल आईडी मैंने दिया था आप लोगों को, जितने भी ये सभी मैनेजमेंट के ईमेल आईडी है जो ये फैसला लेते हैं, तो इनको आप लोग और कंटिन्यूअसली इतने सारे स्टूडेंट मेल करेंगे तब ना उनको पता चलेगा
पड़ेगा कि हाँ इतने स्टूडेंट चाहते हैं, उसके बाद से उसके ऊपर डिसीजन होगा और तब जाके इग्नू इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ये जितने भी ईमेल आईडी दिए गए हैं उस पर मेल करना कि वी वांट ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, उसका भी ये सभी ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी ग्रीवियंस सेल है pgportal.gov.in, इस पे भी आप लोग अपना ग्रीवियंस जरूर डालना, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे पब्लिक ग्रीवियंस के ऊपर आओगे तो इस पोर्टल पे आ जाओगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद से साइन इन करके आप ग्रीवियंस अपना दायर करना। साथ ही साथ जो यूजीसी का मैंने ग्रीवियंस बोला था आप लोगों को करने के लिए वो भी करना, आईग्राम पे भी जो मैंने बोला था वो भी करना। ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग को करना है और कंटिन्यू ये रखना है। ठीक है, ट्विटर पे भी रेगुलरली प्रोटेस्ट करते रहना है। 12 जनवरी को शाम 5 बजे से तो ट्विटर पे लगातार सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर ट्वीट करेंगे और जो भी स्टूडेंट ट्वीट नहीं कर पाते हैं कम से कम रीट्वीट कर देना, लेकिन करना जरूर। और बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं, बाकी जितने भी जो इग्नू के ऊपर वीडियो बनाते हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये टाइमिंग को अपने कम से कम कम्युनिटी टैब पे जरूर पोस्ट करें कि हाँ 12 जनवरी को शाम 5 बजे वेडनेसडे के दिन ये हैशटैग से फिर से सभी स्टूडेंट को मिलकर ट्वीट करना है और प्रेशराइज होगा तभी जाके ओपन बुक एग्जाम को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। और ये देखो, ये एकदम जेन्युइन डिमांड है, इसमें कोई भी किसी का फायदा नुकसान नहीं है। और देखो, मैं अपने वे में जितने भी ऑफिशियल है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट, सबको मैं मेल कर रहा हूं ताकि इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सके। लेकिन आप लोग खुद के लिए तो स्टैंड आप लोग को लेना पड़ेगा। ट्विटर पे प्रोटेस्ट करोगे तो सभी का नजर पड़ेगा इस प्रोटेस्ट के ऊपर, उसके बाद उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ change.org के ऊपर अगर आप लोग साइन करोगे, ज्यादा सिग्नेचर होगा तो इसका इंपैक्ट अलग ही पड़ता है। इग्नू कोई भी डिसीजन लेता है तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर बोले, अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री इग्नू को बोले कोई भी चीज का डिसीजन लेने के लिए तो डेफिनेटली वो लेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे अगर हम पीजी पोर्टल पे अपना ग्रीवियंस डाले तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। यूजीसी उसका अपर बॉडी है तो यूजीसी में अगर हम ग्रीवियंस डाले तो फिर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी कंसर्न ऑफिशियल है जो इसके ऊपर फैसला लेंगे उनको अगर हम डायरेक्टली मेल के द्वारा बताएंगे तब भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो, चारों तरफ से हमें कोशिश करना पड़ेगा, बिना कोशिश के तो हो नहीं सकता। इससे पहले भी कोशिश किया गया, उसका सही नतीजा निकला है। इस बार भी हमें कोशिश तो करना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। सो यही सब था इस वीडियो में। ओपन बुक एग्जाम को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको और किस किस वे में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि इसका इंपैक्ट इग्नू के ऑफिशियल के ऊपर पड़े और ओपन बुक एग्जाम को लेकर जल्द से जल्द डिसीजन लिया जा पाए और एग्जाम को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए ताकि इग्नू का स्टूडेंट का और वक्त बर्बाद ना हो। यही सब चीज मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बात मैंने बताया उसके ऊपर डेफिनेटली फॉलो करना। ट्विटर पे जरूर हाजिर हो जाना 12 जनवरी यानी कि वेंसडे, कल शाम 5 बजे। जो ईमेल आईडी मैंने दिया है उस पर जरूर मेल करना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो ग्रीवियंस पोर्टल है उस पर जरूर आप लोग अपना ग्रीवियंस पुट करना और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला है जरूर करना। आप लोग के लिए ही ये सारा चीज किया जा रहा है। सो यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।